नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त अमेंडमेंट बिल का आना और लगातार इसको लेकर आप विरोध देख रहे हैं। वहीं पर अब सेकंड फेज जो असेंबली का शुरू होते ही आपने देखा किस तरह से हंगामा देखने को मिला। यह कहा जा रहा है कि तानाशाही भाजपा की चल रही है कि जो इस बिल में अमेंडमेंट किया। चलिए इस समय हमारे साथ ईदगाह के विधायक मुबारक गुल जी से जाने का प्रयास करते हैं। सर, आखिर क्या हो रहा है अंदर, यानी क्यों असेंबली में हंगामा? इस बिल में आखिर क्या कमियां जो लोगों को पसंद नहीं आ रही? जो पार्लियामेंट में पेश हुआ, इसमें काफ़ी मेंबरों ने विरोध किया। वहाँ पे 6 मेजॉरिटी से पास हो गया। 282 272 के 10 मेंबरों के ये जो वो मेंबर वहाँ हैं उनने भी कंसर्न दिखाया। जो हमने कंसर्न दिया वही हम भी बता रहे हैं। और क्योंकि हमारे ये जो राज्यसभा में भी काफ़ी मेंबरों ने इसका विरोध किया। को खामियां हैं इसमें। अगर ये मजहबी किसी मज़हब के ऊपर कोई बिल बनाना है, पहले वो ऑन बोर्ड लेना है उस रिलीजियस लीडरों को। अभी ये जो स्टेट है यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ पे हमारे उलमा, हमारे जो मजहबी रहनुमा है कश्मीर में भी, जम्मू में विरोध में है। वो कहते हैं ये क्या बन गया, हर मस्जिद के ऊपर ये होगा ये ताला, हर जो हमारे दरसगाहें हैं, हमारे ज़ियारतें हैं, बहुत सारी हज़रत बल है, हमारा मखदूम साहब है, अलमदार कश्मीर है, या और भी हमारे जो ज़ियारतें हैं बड़ी बड़ी वहाँ पे। लेकिन इसका मतलब है कि आप किसी के मज़हब के ऊपर ये बिल बना रहे हो। अगर ये वेलफेयर मेजर है, कहते हैं वेलफेयर मेजर है, अगर बात होगी बिल को चाहिए ना वहाँ डिफेंड करना बिल को। अगर बहस भी होती आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट बहस होती, आप चाहते थे इस पर कंसीडर किया जाए? लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो उठता, ये चीज़ें हैं हमने रखी है, ये चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए हमने किया, हमें बड़े हमदर्द है मुसलमानों की, हमने उनकी प्रॉपर्टी को बचाना है, हमें प्रॉपर्टी को उसको ठीक करना है, हमें जो करप्शन है उसको ठीक करना है। बोल लेते, हम भी बोल लेते, हाँ जी इसमें क्या है, क्या किया आपने। आप मुझे बताइए, अगर ये बिल यहाँ ये डिस्कशन हमने दिया, ये तब दिया जब इसमें कोर्ट में नहीं गया था। कोर्ट में गया बाद में, और पहले तो नहीं आया एडजर्नल मोशन, पहले एडजर्नल मोशन फिर कोर्ट आया। कोर्ट की वजह से ये हम कहेंगे जी हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू कितने सालों में था, लेकिन तभी डिस्कस होता था, पार्लियामेंट में भी डिस्कस होता था, राज्यसभा में होता था, असेंबलियों में होता, जलसों में होता था। ये एक नया कानून बन गया, अभी तो है ही नहीं, ये इन्फेंसी में है। लेकिन ये अब नहीं करेंगे बात, क्या करेंगे बात। अब यहाँ हमारे भी लोग कहेंगे आप गए हाउस में, क्या आपने बात की, आपने वहाँ किया? जब इतने राज्यसभा मेंबरों ने, इतने पार्लियामेंट मेंबरों ने ये इसकी मुखालफत की कि है ना इसमें कुछ न कुछ, जब उनने मुखालफत की, क्या लाने की ज़रूरत है? अगर वेलफेयर मेजर है तो पहले कैबिनेट में ले 2-3 मिनिस्टर। अरे मैं कहूँगा जी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें एहतराम है उनका, लेकिन 22-30 करोड़ मुसलमान भी हैं और बहुत सारे सेंसस में नहीं है आए हैं। लेकिन अगर इतने ये है 3-4 मिनिस्टर ले लो, या माइनॉरिटी कमीशन का आपका किरण राजू जी है, हमें चलो ठीक है, लेकिन कोई मुसलमान वहाँ बनाओ। लेकिन बड़े कानून बनाएंगे लेकिन मिनिस्ट्री नहीं देंगे, राज्यसभा मेंबर नहीं देंगे, MP नहीं बनाएंगे, MLA नहीं बनाएंगे किसी मुसलमान को। कैसे विश्वास करेंगे मुसलमान? आप मुझे बताइए, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आप कहेंगे कि आप देखिए इसका ये है, हमारा देखो हमने अक्सरियत दे दी, हमने जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया हिंदू, हम कहते नहीं देंगे यार, उमर साहब नहीं देते। हमने कहा चल मुस्लिम का भी चलाना है, हिंदू को भी चलाना है, हर एक को चलाना है। लेकिन डिबेट जब चलता रहेगा, ये कानून बनते रहते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन बात यह है कि मज़हब के नाम पे किसी रिलीजन के ऊपर कोई कानून बने, वो कानून अल्लाह के कानून से ज़्यादा अहम नहीं है। जो कानून अल्लाह ने किया है, जो ईश्वर ने बनाया है, जो कुरान शरीफ में है, जो गीता में है, जो बाइबल में है, जो दूसरे मज़हब में, वो कोई नहीं चेंज करता। वो परफेक्ट कानून है। कोई दुनियाई कानून किसी मज़हब का कानून बदल नहीं सकती, और जो है वो चलेगा। अब ये कागज़ों में आता रहेगा, चलता रहेगा। 6 महीने तक प्रॉपर्टी देखो, कहाँ 6 महीने, 6 साल में भी नहीं होगा डाटा। यहाँ तहसीलदार एक किसान का भी नहीं दे रहा है वो पर्चा। उसके बाद पटवारी के पास ये जगह नहीं है, पटवार खाना किसी जगह गाँव में, किसी जगह दूर, किसी जगह है ही नहीं। कहाँ ज़मीनें हैं, कहाँ ये है, इजराज है। लेकिन अगर कुछ ये होता कि हाँ जी कोई जगह करप्शन है, वो कानून है, बहुत सारे कानून हैं, उसमें आप पकड़ सकते हैं कानून में। लेकिन ये है कि वेलफेयर की ज़रूरत नहीं है, वेलफेयर की ज़रूरत नहीं। ये मज़हब अपना, सियासत अपनी। मज़हब को सियासत में मत जोड़ो।
मज़हब को सियासत, सियासत को मज़हब से मत जोड़ो। ये इसी से हमारी मुल्क की, और यह है जिन लोगों ने इसकी हिमायत की पार्लियामेंट में और जिनने विरोध किया, विरोध भी काफ़ी मेंबरों ने किया, ये कहने की बात है। साफ तौर पर आपने देखा मुबारक गुल जी का कहना है कि धर्म को सियासत और सियासत को धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। यही हमारे देश की, मुल्क की खूबसूरती, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, पर किसी कानून को धर्म पर थोपना वो सही नहीं है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये बिल क्या लाता है, किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से आपने देखा हर जगह, आज असेंबली में भी आपने देखा शुरू से ही हंगामा शुरू हो गया कि इस बिल पर बात की जाए, कंसीडर किया जाए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने भी अपोज किया कि नहीं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं स्पीकर साहब अब क्या करते हैं। जो हाफ सेकेंड आवर है वो शुरू होने वाला है, आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि जिस तरह से हर एक की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमने रखी है वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर, आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।